और आखिर में आपसे ये कहूंगा कि देखो मेरे भाई, इलेक्शन से निपट चुके हैं आप लोग, और इस इलेक्शन में आपने ये देखा कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नहीं है, अंधेरों के बाद उजाला भी है। जो हमें गालियां दे रहे थे, कह रहे थे 5 साल के अंदर अजानें भूल जाएंगी, मुझे लगता है कि दुनिया उन्हें भूल जाएगी। हिम्मत करो, मायूस ना हो, फिक्र ना करो। दुनिया में कोई माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी अजानों को मिटा सके, तुम्हें नमाज पढ़ने से रोक सके। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अल्लाह का शुक्र है, ना हमारी कोई अजानें भुला सकता है, ना कोई हमें नमाज पढ़ने से रोक सकता है। अल्लाह का शुक्र है, मगर शर्त यह है कि हमें अपने इस्लाम वाले रास्ते पे चलना होगा। एक बात आखिर में आपसे ये कह करके तकरीर खत्म करूंगा कि मेरे दोस्त, हमारी बदअमलियों के नतीजे में, हमारी बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें हमसे इतना बदजन हो गई हैं कि ना वो कुरान पढ़ती हैं ना हदीस पढ़ती हैं। लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए नौजवानों, ये हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हमें चलता फिरता इस्लाम बनना होगा, चलता फिरता इस्लाम बनना होगा। इसलिए कि लोग हमारा कुरान नहीं पढ़ते, हमारी हदीस नहीं पढ़ते, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी कौम, हमारी जिम्मेदारी यह है कि पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएं। जब मस्जिद से सदाई अल्लाहु अकबर आ जाए तो दुनिया का सारा काम छोड़ करके अल्लाह के घर का रास्ता ले ले, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान अपना सर इधर उधर नहीं झुकाता, सिर्फ अपने रब के लिए झुकाता है। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी हो, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई किसी गैर मुस्लिम की दुकान भी हो, तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो, ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। और भाइयों, बहुत सारी जगहों पर मैं तकरीरों में ये कह चुका हूं कि हमसे ज्यादा दीन आप फैला सकते हैं, क्योंकि हम तो मस्जिद से चले, मदरसा पहुंचे, मदरसे से अपनी गाड़ी में बैठे मुसलमानों में पहुंचे, मुसलमानों के दरमियान तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करेंगे, फिर मुसलमानों में चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस आप करते हैं। अगर आप खेत में भी मजदूरी करते हैं किसी गैर मुस्लिम के साथ, तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता हो तो उसके साथ अच्छा सुलूक करो। जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो उसे निभाओ, जब चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, खाओ तो सुन्नतों के मुताबिक, सो तो सुन्नतों के मुताबिक, हर काम करो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा हो। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको इस्लाम पर मजबूती के साथ कायम रहना है। बाज लोगों की आदत होती है कि अपनी खेती 8 बीघा, मगर पूरी जिंदगी दूसरों की मेड़े काटने में गुजार दी। हमें अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे लिए 8 बीघा ही बहुत होगा, और अगर वो नाराज हो गया तो 800 बीघा भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। बोलो भाई। हुजूर फरमाते हैं, जिसके पेट में एक लुकमा हराम का जाता है, 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए अपने बच्चों को सूखे लुकमे खिला लो, मगर अपने बच्चों को हराम के लुकमे ना खिलाओ, इसलिए कि हराम के लुकमे कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाते हैं। ठीक है, शादियां निहायत सस्ती करो, और शादियों को सस्ती करो, और जो पैसा अल्लाह आपको दे, इधर देखें, उसे बचा के रखो, और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए। समझ गए?
इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, शिक्षा का वक्त है, एजुकेशन का वक्त है। जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करेंगी कि जिनके बच्चों के हाथ में कलम और किताब सजी होगी। इसलिए कि दूसरे सारे सब्जेक्ट, सारे विषय, सारे मौजू ये डिग्री होल्डर बनाते हैं, कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। समझ गए? ये मौलाना मौलवी शहाबुद्दीन साहब हैं। हमारे मदरसा अजीजुल उलूम जामिया आलिया मुस्तफविया अजीजुल उलूम कस्बा नानपारा जिला बहराइच शरीफ। मौलवी शहाबुद्दीन हमारे मदरसे के तालिब इल्म है और मदरसा अजीजुल उलूम के बानी और सरपरस्त रूहानी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजब अली कादरी, जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा हैं और अरब व अजम में शोहरत के मालिक थे। अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्गों ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने उनको खिलाफत से नवाजा। आज आप नानपारा कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि राजा साहब की किसी जमाने में तूती बोलती थी। इधर देखिए, किसी जमाने में नवाबे नानपारा की तूती बोलती थी और उनकी वो कोठी जो आज भी मौजूद है, आप देखेंगे वहां तो आपका अंदाजा होगा कि 100 साल पहले कितने पैसे से वो बनी होगी। लेकिन आज उस कोठी में एक चिराग जलाने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। और 25 साल पहले 26 साल हुए मुफ्ती मोहम्मद रजब अली कादरी साहब को विसाल फरमाए हुए। ये 3 जिलहिज्जा यानी 10 जून को मुफ्ती साहब अली रहमा की सालाना फातिहा है, 27वीं सालाना फातिहा। अगर मौका लगे तो आप तशरीफ लाएं। उन्होंने मदरसा कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिला लखीमपुर और जिला बहराइच जो शरावस्ती के देहात के कस्बों के बच्चे पढ़ते हैं और यूपी के बाहर के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों के बच्चे पढ़ते हैं। एक मरकजी मदरसे की हैसियत रखता है मदरसा अजीजुल उलूम। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 250 बच्चे मदरसा अजीजुल उलूम में रोजाना खाते पीते हैं और पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो बच्चे शाम को मगरिब की नमाज के बाद मुफ्ती साहब के आस्थाने के चारों तरफ खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ते हैं और उसको हुजूर मुफ्ती साहब अली रहमत की रूह मुबारक के लिए इसाले सवाब कर देते हैं। तो आज इतने जमाने के बाद भी उनके मजार पर सलातो सलाम पेश किया जा रहा है और लोग उन्हें याद रख रहे हैं। पता यह चला कि जमाने में जिंदा वही रहेगा कि जिसके हाथ में इल्म की शमा होगी। इसलिए मुफ्ती साहब से तो आपके दिली ताल्लुकात हैं अभयपुर वालों, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, यकीनन करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस इलाके के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये हमारे मदरसे रीढ़ की हड्डी की तरह, अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान के मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। इसलिए ये हमारी ईमानी और रूहानी जरूरत के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं हमारे मदारिस इस्लामिया। इनसे मोहब्बत भी करो और हस्बे इस्तिताअत मदरसों की माली मदद भी करो और मदरसे के दुश्मनों से दूरी बनाओ। इसलिए कि अगर ये मदरसे खत्म हो गए तो नमाज जनाजे पढ़ाने वाला भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इसलिए मुफ्ती साहब अलैहि रहमा से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, इस बस्ती को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। कहने का मतलब यह है कि इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, है ना। मुसलमान, इस्लाम में झूठ हराम है तो झूठ न बोलो, इस्लाम में सूद हराम है, सूद न खाओ, इस्लाम में मुसलमानों को गाली देना हराम है, तुम किसी मुसलमान को गाली न दो, मुसलमान को मारना हराम है, किसी मुसलमान को ना मारो, किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दो, नमाज पढ़ना हराम, छोड़ना हराम है, नमाज के आदी बनो, जिना करना हराम है, जिना से बचो, और गीबत करना हराम है, गीबत से बचो, सलाम कर
करने में पहल करो। यानी हजरत अली फरमाते हैं मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो पढ़ करके पहले अपने मुसलमान भाई को सलाम करे। इसलिए मुसलमान मिल जाएं तो उनको सलाम भी करो, मोहब्बतों से पेश आओ। यहाँ 7 जन्म नहीं होते, एक ही जन्म होता है और उसी का हिसाब देना है अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर के। कोई पता नहीं कि जिंदगी की शाम कब हो जाए, इसलिए जीते जी अपने रब को राजी कर लो। आप रब को राजी कर लो, ये सारी कायनात तुम्हारी हो जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।